Hi everyone, good evening. Sorry यार एक important call था. Okay, really sorry. चलो फटाफट can. Good evening, good evening. Hope all fine. सब ठीक ठाक चल रहा है. पिन करते जाओ ना, पिन ही करते जाओ. ठीक है. You can just pin it, guys. Preet sir, I'm a repeater, and last year I have scored 94.5 in quants and 87 in LRD, and I want some guidance regarding my preparation. I'm calling for past 4 days. यार कॉल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार. मैं ना दिन में मतलब कॉल इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा. आई डोंट नो, कल भी मे बी कल या परसों. ओके, लॉट ऑफ पेंडिंग कॉल्स आर देयर. बहुत सारे पेंडिंग कॉल रहते हैं दिन भर में. मेरे खुद की मीटिंग्स वगैरह रहती है, तो कॉल डिफिकल्ट रहता है पिक करना. ओके, एक दो दिन का टाइम दो थोड़ा. ठीक है, कुछ अगर अभी पूछना तो पूछ लो. मतलब बेसिकली हाउ डू यू गो अबाउट दिस, है ना. 87 इन एलआरडीआई, 94 इन 0.5 इन क्वांट, राइट. ठीक है, भी कैसे मूव करना है. सारे टॉपिक को एक एक करके खत्म कर लो. जितने भी क्वांट के सब मॉडल की लिस्ट बना लो. ठीक है, मेक लिस्ट ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स. क्वांट में 24 चैप्टर्स है इन टोटल. 24 चैप्टर्स में अराउंड अराउंड सॉल्व 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर. ठीक है, once you solve 2400 questions, okay, and उसके बाद just give around 50 marks. Okay, and LRDI में same thing. पूरे चैप्टर की लिस्ट बना लो. ठीक है, solve some 3 to 4 sets per day. Okay, and give some 50 marks. Okay, और मॉक के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन जज करो कि कहाँ कहाँ फ्लक्चुएशंस है और कितने मार्क्स चाहिए. कहाँ कहाँ फ्लक्चुएशंस हैं और कितने मार्क्स चाहिए. क्या क्या वीक एरिया है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है ना. अब फिर उन बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को जज करो. ओके, बेसिकली ये रहेगा. कुछ स्पेसिफिक और भी डिस्कस करना है मेरे से. ठीक है, I have watched all LOD 1 set and LOD set 2, but when I'm on set of reason, I can't solve only. देखो that these are like very what do you say, very childish doubts. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो you have to train your mind. Okay, तो for example same thing I cannot say कि मान लो अगर मैंने LOD 1 set solve किया, LOD 2 जो भी किया, when I'm going back I maybe require, my mind requires more time, right. अब बोलोगे कितना टाइम करें सर, कोई देखो लिमिट नहीं है. मे बी किसी का एक बार में इट्स माइंड, राइट. तुम्हारा करंट माइंड का स्टेज क्या है. ठीक है, किसी का एक बार में हो जाएगा. somebody will do in one time, somebody will do in 2 time. ठीक है, बट 2-3 टाइम करते करते तुमको मैक्सिमम तुमको फंडा समझ में आ जाएंगे. ठीक है, व्हाट्स द फंडा. इफ यू राइट डाउन, इफ यू सॉल्व ऑल दिस सेट्स, है ना, उसको लिखोगे पेपर में, तो तुम्हारा मैक्सिमम काम यहाँ पे हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू गिव टाइम, राइट. जैसे अब it depends on the current mind का stage. Okay, for example if you're going to gym, ठीक है, it current on your current body का stage, इसमें depend करता है ना कि how much time it will take to achieve certain goal. Maybe 30, maybe 30 days, maybe 60 days, maybe 120 days, for somebody 180 days, है ना. तो करंट बॉडी का क्या स्टेज है, तो वही यहाँ पे भी काम है. करंट माइंड का क्या स्टेज है, हाउ मच शार्प यू आर राइट नाउ. ओके, बट या वन थिंग इज सो दैट इवन इफ यू आर नॉट दैट शार्प, बट इफ रेगुलर प्रैक्टिसिंग शार्प हो जाओगे. ठीक है, इसलिए इतना मत सोचो कि एक बार करना पड़ा है, 2 बार करना पड़ा है, बस करो. ठीक है, फ्लुएंसी आना चाहिए. शुड बी लाइक तुम जब सेट सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक साथ गेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्लुएंसी. ठीक है, कि जब अपने कोई सेट को मैंने क्लास में हमने किया था, तो अपने दोबारा सेट को किया या मे बी थर्ड टाइम किया आफ्टर सम टाइम, एंड आपने उसको फ्लुएंटली एक बार में कर लिया, तो मतलब माइंड अब रिस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, सेट्स को, तो वही आपका माइंड को आपका रिस्पॉन्ड कराना है. ठीक है, दैट इज बेसिकली द मेजर एम हियर. ओके, सो इसलिए मत सोचो कि कितना टाइम लगेगा, बस करो, जस्ट डू इट. ओके, it will maybe two time for somebody, maybe 3 times for somebody, we never know. ठीक है,
बट जस्ट डू इट, ओके, बिना कुछ सोचे। I've graduated this year only and will be giving my first CAT exam this year. Is this considered as a gap year? देखो gap on paper gap year yes, ठीक है, बट इंटरव्यू में on paper gap year yes, बट इंटरव्यू में इस पे कोई ग्रिलिंग नहीं होती। इंटरव्यू के लिए गैप ईयर नहीं, क्योंकि जून में अभी ग्रेजुएशन किया था और फिर नवंबर में कैट दे दिया है ना, तो यहाँ पे इंटरव्यूज पे कोई जज नहीं करते, तो यहाँ पे इंटरव्यू इज नॉट अ गैप ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई हमको ग्रिलिंग नहीं होगा इसके, तो नो नो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, रिलैक्स मारो आराम से, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। Have done grad from good evening, yeah, grad from IGNOU distance and have very poor cats in all but having walk-ins. देखो इन्फॉल्व वही करता है, इट यस इट इम्पैक्ट्स, यस इट इम्पैक्ट्स, ठीक है, बट वही चीज है, अगेन द फंडा कम्स बैक टू द कंपोजिट स्कोर, है ना, कि जो मेरा कंपोजिट स्कोर है आउट ऑफ 100, दैट 100 में से वो हमें मेंटेन करना है, ठीक है, तो दैट इज इम्प्रूव। अगेन हमेशा दिमाग में चीज रखना, कैट प्लस जीडीपीआई प्लस प्रोफाइल, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कैट एंड जीडीपीआई विल बी 80%। तो यस तुम्हारा प्रोफाइल वीक है तो आपको यहाँ पे कम मार्क्स मिलेगा, ठीक है, यू आर ऑलरेडी हैविंग वर्क, तुम जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ बहुत आगे कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, जॉब के साथ प्रेप करना इज अ वेरी गुड थिंग, ओके। हाँ, जो आपका परसेंटेज वगैरह कम है तो आपको प्रोफाइल में मार्क्स कम मिलेगा, सो ट्राई टू स्कोर हायर इन कैट एंड हायर इन जीडीपीआई, सो इट बैलेंसेस, प्रोफाइल में कम है तो अच्छा स्कोर करेंगे जीडीपीआई में, ठीक है, दैट शुड बी गुड। शो पिन कर दो या पिन कर दो, ऐसे ना फिर कोई रैंडमली हो जाता है क्लास, ओके, कुछ भी लोग पूछते रहते हैं ना, तो पिन कर दो। ओके, आई एम स्नेहा's फ्रेंड, बीकॉम ग्रेजुएशन, फ्रेंड दूर दूर से आ रहे हैं यार, ठीक है, खुद ही बुला लो क्लास में, खुद ही पूछ लेंगे। बीकॉम ग्रेजुएशन प्रोफाइल सीएफए लेवल क्लियर इन फैक्ट स्टार्टेड कैप्टन करंटली, देखो ये अच्छा चीज है, सीएफए लेवल 1 है यहाँ पे, दैट्स अ गुड थिंग, सीएफए लेवल 1 क्लियर्ड है तो थोड़ा सा इसमें नॉर्मल से 1-2 परसेंटाइल कम भी चलता है, ठीक है, दैट विल आल्सो बी फ्रूटफुल, अगर तुमको नॉर्मल से 1-2 परसेंटाइल कम भी आ रहा है तब भी ठीक है, हाँ, तो प्रोफाइल का बेसिकली ये फायदा होता है सीएफए वगैरह क्लियर करने का, ओके, तो बस वही वाला टारगेट रहेगा। अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है 25 जुलाई तक, try to prepare finish all the things, ठीक है, and last का 4 month just go with mocks, ठीक है, सारे मॉक्स हो लास्ट में आके, ओके, भाई यही यही रहेगा, ओके, थोड़ा प्रोफाइल का थोड़ा यार परसेंटेज वही वाला वापस से, थोड़ा यहाँ पे परसेंटेज वीक है, ठीक है, सो नीड टू स्कोर हायर इन कैट एंड जीडीपीआई, वहां पे हाई स्कोर करेंगे सो दैट माई ओवरऑल कंपोजिट स्कोर इज हायर, ओके, दैट्स इट, यही रहेगा। How to start preparation if starting right now? Sakshi state did yesterday यार, ठीक है, seen that yesterday session, ठीक है, yesterday के सेम सेशन में आस्क मी एनीथिंग में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक बार देखना, ओके। For 1 month, I started my preparation, but it become complex to my all things very well with reading articles on and all the classes on. देखो डिवाइड कर लो यार, ठीक है, अपने टाइम को थोड़ा डिवाइड कर लो, ओके, सो यू हैव टू डिवाइड योर टाइम, एक बार एक ऐसे करोगे, अभी अभी तुमको 4 चीजें मैनेज नहीं हो रही है, जब एमबीए कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है एमबीए कॉलेज में, once you go to any एमबीए कॉलेज, ओके, फिर तुम उसके बाद किसी कंपनी में जाओगे वहां पे रैंडमली बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है, hey, just go to my profile, just previous episode of Ask Me Anything, okay, in my profile, in special classes, last session, ठीक है, Ask Me Anything 2, that was yesterday, आज 3 है ना, ओके, तो इसलिए को डिवाइड करना पड़ेगा, एक डिवाइड क्या कर लिया करो, सो व्हाट आई सजेस्ट बेसिकली, कि अगर आप दिन भर फ्री हो, कोई जॉब वॉब नहीं करते हो, ठीक है, इफ यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल, जॉब वॉब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या सोचो उस केस में कि हम एवरीडे 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सो ऑल 3 सब्जेक्ट्स पर डे,
ओके, फॉर श्योर गिव सम 15 मिनट्स टू 15 क्या, ठीक है, एवरी डे गिव सम 30 मिनट्स टू रीडिंग, ठीक है, एक पार्ट को टिक कर लो, राइट। देन उसके बाद गिव सम क्वांट की कितना टाइम दो, डिपेंडिंग कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल पे जा रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल पे जा रहा है डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांट में तुमने क्या किया है, ठीक है, मान लो अब मैंने टारगेट दिया है कि जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है 20 अगस्त तक मैं चाहता हूं कि आप लोग का 3 मॉड्यूल पे कमांड हो जाए, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, या नंबर्स में से कोई भी और, ठीक है, फाइन। इसमें से 3 पे किसी भी कमांड कर लो 3 मॉड्यूल पे, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्वांट पे टाइम दो कि तुम इस पे कहाँ हो। फिर 20 अगस्त से आपको मॉक स्टार्ट करना है, ठीक है, 20 अगस्त से मॉक स्टार्ट करना है, और 20 सितंबर तक इस एक महीने के पीरियड में आपको 7 to 8 मॉक्स देना है, एंड देन आपको साथ में जो बचा हुआ टॉपिक है नंबर्स एंड पीएनसी, आपको वो खत्म करना है, राइट। और सिमिलरली अभी से लेके एंड तक आपको एलआरडीआई के 3 से 4 सेट्स पर डे सॉल्व करते रहने हैं, तो कीप ऑन सॉल्विंग 3 to 4 सेट्स पर डे, ठीक है। तो ये आपका पर डे का टारगेट रहेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग काम करो, 30 मिनट रीडिंग जरूरी है हर दिन, और इसके बाद देखो कि वीआरसी में हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ना टाइम को डिवाइड कर लो, क्योंकि अभी अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इससे ट्रस्ट में इससे बहुत ज्यादा काम पूरी दुनिया में करना है आपको, अभी जिंदगी में करना है, ठीक है। जब जॉब करोगे, जब एमबीए कॉलेज में जाओगे, तो लॉट मोर वर्क देन दिस, बहुत करना पड़ेगा अभी, ठीक है। एलआरडीए के जो कोर्सेज मैंने लिए हैं, मैंने एलआरडीए के मेरे जाओगे मैंने प्रोफाइल में, यू सी एलआरडीए के ऑल दी कैट 23 के कोर्सेज, ठीक है। उन कोर्सेज को 4 कोर्सेज है लाइन वाइज लिखा हुआ है, फॉर एलआर पार्ट 1 फॉर कैट 23, एलआर पार्ट 2 फॉर कैट 23 लिखा हुआ है, ठीक है, सब लिखा हुआ है। उसमें से 3 से 4 सेट पर डे करते रहो, ठीक है। तो अपने आप 2-3 महीने में अगर आप 3 से 4 सेट पर डे कंसिस्टेंटली करोगे तो आपका एलआरडीए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एलआरडीए खत्म हो जाएगा, फाइन। हाउ मच परसेंटाइल रिक्वायर्ड टू बी इंटरव्यूड बाय यू? अरे ले लेंगे यार, 99 प्लस ले आओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कॉलेज में प्लेसमेंट समझो कि हाउ मच परसेंटाइल, सोचो कि मुझसे क्यों लेना है, सोचो कि आई विल टेक इट फ्रॉम दी आई एम किस टॉप के आई एम ब्लैक ही आई एम से लेंगे इंटरव्यू, ठीक है, ये सोचो, ओके। कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम पे गैप ईयर से फर्क पड़ता है क्या? हाँ देखो, इट्स ये जो अगेन क्या है ना, ये कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सो गैप ईयर से फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता है, ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं पड़ता है। बट देखो क्या होता है ना कि जब तुम जितने अच्छे जब तुम किसी टॉप के कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो अपना अपने लिए क्या करते हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी टॉप के कॉलेज में जाओगे तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करोगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अब ना मान लो वहां पे 50 कंपनीज आ रही है, और 50 कंपनीज का एग्जांपल ले रहा हूँ कि इनका मान लो इनका एवरेज 20 एलपीए प्लस पैकेज ऑफर कर रही है कंपनीज, राइट। इसमें क्या होगा कि इसमें 10 कंपनीज बोलेंगी कि भाई मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जिनका 888 अकेडमिक्स है। इसमें 10 कंपनीज ये बोलेंगी कि मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जिनका नो गैप ईयर। इसमें 10 कंपनीज ये बोलेंगी कि मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जिनका कम से कम 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस, है ना। तो अपने लिए ऐसे करके ना डिवाइड होते जाते हैं अपने लिए। तो तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रोफाइल है, तुमको अपने अकॉर्डिंग 10 या 20 कंपनीज मिलेंगी, या उससे ज्यादा ही मिलेंगी बैठने के लिए, ठीक है, जिनका एवरेज पैकेज 20-25 एलपीए होगा। जब तुम 10-20 कंपनी का इंटरव्यू दोगे तो यू ऑब्वियसली यू बैक योरसेल्फ टू क्लियर वन, है ना। तो तुम अपने आप को पैक करोगे एक क्लियर करने के लिए। जिस तरह हमारा एमबीए कॉलेज में क्राइटेरिया होता है अभी ज्वाइन करने का, वैसे ही हमारा क्राइटेरिया वहां पे भी होता है, प्लेसमेंट से भी होता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि जितना अच्छा कॉलेज में जाओगे वहां पे उतनी ज्यादा कंपनीज आएंगी ज्यादा पैकेज लेके, तो आपका क्या होगा,
अपॉर्चुनिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा आगे लाइफ में. ओके, इसलिए ट्राई टू गो फॉर अ वेरी हाई काइंड ऑफ, मतलब अच्छे, जितना अच्छा कॉलेज में जा पाओगे उतना बढ़िया रहेगा. ओके, वी आंसर दैट राइट, है ना. If it has joined in January and still I given 1 hour to the set, so I now give less time and see a solution, or still give 1 hour per set. I was joined in January. VRC रीडिंग बोलिए, ठीक है, रीडिंग रीडिंग कीजिए, इससे बहुत इम्प्रूव होगा. ठीक है. So I was joined in and still one given on the set, so I know again this time. हाँ ठीक है, देखो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सेट राइट. एलआरडी एक ऐसा चीज है ना कि स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेगा. स्टार्टिंग में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इन स्टार्टिंग. ओके, तो मे बी स्टार्टिंग में 1 घंटे, कोई सेट 1 घंटा ले रहा है, कोई सेट 40 मिनट ले रहा है, कोई 50 मिनट ले रहा है, कोई 30 मिनट ले रहा है. ठीक है, बट हम ये जब तक ये एलआरडी को ये टाइम नहीं देंगे ना, तो फर्स्ट 100 सेट तक आते आते हमारा थोड़ा क्या होगा, हमारा एक फ्लुएंसी बनेगा. तो क्या बनेगा, फ्लुएंसी बनेगा. ठीक है, मैंने क्या बोला कि एलआरडी एक सर्कल है 300 सेट का. तो आपको ऐसे ऐसे करके पहले 300 सेट्स तक सॉल्व करने हैं, तभी जाके आप वो रिपीटेशन मोड में आओगे, जब आपको फैमिलियर सेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको 300 सेट्स करना है एंड स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चन. बहुत जरूरी है क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करना. ओके, बहुत लेवल डिफरेंस नहीं है कैट और बैंक एग्जाम में, लेकिन बैंक का डिफरेंट तो होता है, पर थोड़ा क्वांट ऑलमोस्ट सिमिलर है. रीजनिंग में ज़्यादा वहाँ पे अरेंजमेंट्स आते हैं वहाँ पे. ठीक है, थोड़ा डिफरेंस तो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है. आई एम प्रिपेयरिंग ऑन टू योर टाइमलाइन, क्यों गोइंग फाइन. देखो एलआरडीए का ना, जस्ट मेक अ सिंपल रूल. ओके, एलआरडीए बहुत ज्यादा नहीं है. जस्ट एलआरडीए हमें बहुत ज्यादा बैकलॉग इसी लगता है ना कि एलआरडीए में हम लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, वी आर नॉट कंसिस्टेंट इन एलआरडीए. ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट इशू इन एलआरडीए. और कोई, क्योंकि एलआरडीए पढ़ने के लिए ना बहुत हार्डवर्क लगता है. ठीक है, अपने आपको प्रिपेयर करना पड़ता है कि एलआरडीए पढ़ेंगे, सेट सॉल्व करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, है ना. क्वांट में इतना नहीं रहता. क्वांट लेता है क्वांट, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे. हाँ, बट इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है इसमें आपको एलआरडीए सॉल्व करने में. ओके, तो इसलिए एलआरडीए का सिंपल सा रूल बना लो अपना कि हम 3 से 4 सेट पर डे करते रहेंगे. ठीक है, 3 से 4 सेट पर डे करते रहेंगे, तो हमारा पूरा पूरा काम हो जाएगा एलआरडीए का. ठीक है, और कभी एलआरडीए कोई बैकलॉग नहीं होगा. इससे ज्यादा एलआरडीए है ही नहीं. इफ यू सॉल्व 175 डेज इनटू 4 सेट्स, 700 सेट सॉल्व कर लिया. इससे ज्यादा एलआरडीए है ही नहीं. इससे ज्यादा एलआरडीए, ठीक है, बट इट जस्ट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी. ठीक है, बिल्कुल करो, जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस करो. अपने सेट्स खत्म हो गए हैं तो. ओके, Sir, you have said to complete arithmetic, algebra, and geometry till 20 August. So to tell me per day how many lectures should I do? It's never about number of lectures. वो तुम खुद से डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, डिवाइड योर सेल्फ. बट मैं तुमको बस ये चीज बोलूंगा, इसमें तुम खुद ही जानते हो कि तुमको कितना लेक्चर है, कितना क्या करना है. ठीक है, जब भी पढ़ाई करते हो पॉज लेके पढ़ना हमेशा. ठीक है, नेवर रश विद दैट. तो कभी भी रश मत करना. हमेशा जब भी कोई वीडियो देख रहे हो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आराम आराम से समझ समझ के पॉज लेके पढ़ रहे हैं. ठीक है, बिकॉज द मोमेंट यू रश कॉन्सेप्ट, तो हमारा पढ़ने का काम सॉल्व ही नहीं पाएगा. हम क्यों पढ़ रहे हैं, टू बिल्ड आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और वो हमारा स्किल बिल्ड ही नहीं हो रहा है. तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज नॉट गेटिंग बिल्ड. हम क्या कर रहे हैं, बस अरे सर का बैकलॉग है, बस बैकलॉग खत्म करना है. तो अगर बैकलॉग खत्म करने से मेरे को 99+ आ जाता, सब कोई नहीं कर लेता. तो सब कोई कर लेता ना. So everybody would have done like 99+ with backlog, है ना, सब कोई कर लेते, बट ऐसा नहीं होता ना. तो सिर्फ बैकलॉग हमारा एम नहीं. ओके, तो बस अपना वो खुद से डिवाइड कर लो और आराम से पॉज ले लेके पढ़ो. टेक पॉज, स्टडी, पॉज, स्टडी, बस. ठीक है, हो जाएगा आराम से. I started following you since 190 days strategy. I would be able to complete quants but won't be able to CSS. ठीक है, देखो इट्स फाइन. 300 नहीं कर पाओगे, 250 करने का ट्राई करो.
ठीक है। बाकी मेकअप करना आप उसको लास्ट में, ट्राई टू मेक इट इन लास्ट 3 मंथ्स में इसको और करने का ट्राई करना, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स में इसको बढ़ाने का ट्राई करना, सॉल्व 250 300 मोर। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 300 नहीं कर पाए तो हम 0 करेंगे, ठीक है। हम सर 300 नहीं कर पा रहे हैं सर, हम 50 करेंगे, ऐसा नहीं है। ट्राई टू रीच क्लोजर टू 300, ट्राई टू रीच टू 250 240, है ना। कम से कम इतना डीप पहुंचने का ट्राई करो, ट्राई टू गेट इट डीप, है ना। क्या होता है जब हम ट्रबल में होते हैं तो धोनी को, ठीक है, धोनी क्या करता है, मैच को डीप ले आता है, ठीक है। ले आ रहे हैं, गिव अप नहीं करेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या होता है ना। तो इसलिए जस्ट टेक इट डीप डीप, ओके। 2020 pass out, got placed at MNC but still waiting for boarding. I don't know how should I join or do an internship. अगर कैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट थिंग इज विद जॉब, ठीक है। क्योंकि अभी अभी से लेके 18 महीने कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो अगर कैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गो विद जॉब, अगर कैट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गो विद इंटर्नशिप। सिंपल सा बता, दैट्स इट। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लाइफ में, ओके। कैट 23 प्रिपेयर करना है, गो विद इंटर्नशिप। कैट 24 प्रिपेयर करना है, गो विद जॉब, ठीक है। जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। I started prep since 1st June and firstly started from NS, but I have to switch to your number course after a while or discuss my strategy. बोलो क्या है, क्या डिस्कस करना है बताओ। I have also doubt that how much should I score in my graduation so that it will not affect my profile badly. देखो ऐसा कुछ नहीं होता यार, ठीक है। यू कैन नॉट मतलब इतना कोई इतना ऐसे तुम हाउ मच का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज कंपोजिट स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स पैरामीटर पे स्कोर किया जाता है। बट हाँ, अगर तुम 80 ले आते हो, अगर 8+ रहता है तो इट इज डिसेंट, इसको डिसेंट कंसिडर करते हैं। अगर आपका 8+ CGPA 80% होता है तो दैट इज बेसिकली वेरी प्रीटी डिसेंट एक्चुअली, इसको काफी लोग डिसेंट मानते हैं, ओके। तो नो इशू, इन नॉट अ बिग इशू। हाँ यार बोलो। Am I audible? यस यस ऑडिबल, टेल मी। Okay, sir, I'm Abashira Sami. ओके Sir, I've started my preparations since 1st of June, ओके and कि मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, बट कुछ क्लासेस सेशंस के बाद मुझे फील हुआ कि दिस इज़ नॉट एनफ, तो फिर मुझे स्विच करना पड़ा। तो मैं अब QA और LRDI कोर्स में आपकी फॉलो कर रही हूँ। सर, ओके अभी बैकलॉग बहुत सारे हैं, तो डेली शेड्यूल के ऑनवर्ड्स मैं डेली 2 अरिथमेटिक सेशन और 1 अलजेब्रा और DILR के कोर्स कर रही हूँ। और जिससे कि ना डेली प्रैक्टिस के लिए टाइम उतना नहीं मिल पा रहा। तो अभी मैंने प्लान ये किया कि अरिथमेटिक डेली 2 सेशंस कर रही हूँ, उसका ज्योमेट्री करूँगी मैं, और अलजेब्रा पर डे 1 सेशंस कर रही हूँ। तो एक मैंने एक बनाया है कि 10th ऑफ अगस्त तक मैं अपना सिलेबस फिनिश ऑफ करूँ। बट क्या है कि नंबर सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि नंबर सिस्टम में ज्योमेट्री फिनिश करने के बाद करूँ या उसके बाद मॉक्स देना स्टार्ट करूँ, या नंबर सिस्टम कब करूँ, और मॉक्स मुझे कब देना चाहिए। 20 अगस्त से मॉक स्टार्ट कर देना। 20 अगस्त डेडलाइन होना चाहिए मॉक का, मतलब 3 मंथ बिफोर कैट। और जो उस तब तक अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री 3 मॉड्यूल अच्छे से खत्म होना चाहिए, ठीक है। सो इन 3 मॉड्यूल खत्म करके तुम आराम से मॉक दे सकते हो। मॉक में इजिली स्पेस अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन को मिल जाएगा इन 3 मॉड्यूल से, ठीक है। तो आप मॉक में आराम से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड पैरेलली टिल 20 सितंबर, 1 महीने का टाइम लेके गिव मॉक्स एंड पैरेलली प्रिपेयर दैट नंबर सिस्टम एंड PNC प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपका मॉक्स भी अफेक्ट नहीं होगा और आपका पूरा कोर्स भी अच्छे से इन डेप्थ खत्म हो जाएगा, ओके। सो इन डेप्थ फिनिश करना इज द मेजर टास्क, ये करना है सर, हमें। डेली शेड्यूल में इतने बैकलॉग्स करने का और डेली प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। सेट मैं क्वांट को 2 मॉड्यूल करो, ज्यादा नहीं करो। क्वांट टेक 2 मॉड्यूल एट अ टाइम, ठीक है। और ऑलरेडी हमने जब क्लासेस दिया था, मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन में करा देता हूँ, ठीक है। सो इन क्लास वी डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस क्लास में हो जाता है। उसके अलावा फिर हमेशा जब भी तुमको टाइम मिले तो ट्राई टू सॉल्व सम 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे। एक स्लॉट बना लो कि हमको न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है।
एंड दैट कुड बी फ्रॉम बुक, दैट कुड बी फ्रॉम अनअकैडमी सेक्शन, ठीक है। पहले बुक से प्रेफर करो, देन गो टू अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन, सर ठीक है। मैं नोट्स इतने मैंने काफी है। स्टार्ट किया था, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे टाइम मिला तो, बट हाँ डेली कन्वर्ट्स नहीं कर पा रही मैं। करो, एक टाइम बना लो कि हर दिन पढ़ाई जितना करना, उसके अलावा हमको 10 to 15 क्वेश्चन, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये बना ही लो, भले थोड़ा बैकलॉग कब खत्म हो, बट हमको ये काम करना ही है एवरीडे, ओके। फॉर LRDI। ये भी फ्लो रहेगा। एलआरडी के लिए जो जितने मैंने कोर्सेज कराए हैं, जस्ट 3 to 4 सेट्स पर डे कंसिस्टेंटली, दैट्स इट। सर LR पढ़े कंसिस्टेंसी में मैंने आके सेशंस किए, तो उसके बाद मैंने अपने पेज से सेट सॉल्व करना स्टार्ट किया है। एंड मैं अभी LR पार्ट 1 कर रही हूँ आपका, जिसमें मैंने अभी वेन डायग्राम में भी कर रही हूँ। तो ठीक है, फाइन, चलो ठीक है। बस वही कि तुमको 3 से 4 सेट्स पर डे पिक करना है, और स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, टाइम देना है, ठीक है। मे बी इट विल टेक 30 मिनट्स, 1 आवर पर सेट, ठीक है, तभी देना है, ओके। सर अगर डेली तो ये ऑनवर्ड्स स्टोरी टाइम बनता है। डेली ऑनवर्ड्स अगर नहीं कर पाओ, तो वीकली मुझे कितना सेट सॉल्व करना चाहिए? तो डिवाइड कर लो 25 सेट्स वीकली, और क्या है ना। तो एक वीक में 25 सेट शुड बी गुड इनफ। ओके सर। कैट के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने वीक है, 20 वीक्स है। यस सर। 500 सेट गुड इनफ, ओके सर, थैंक ठीक है। सो नीड टू टेक दैट 500-600 नंबर, यू। ओके सर, ओके। थैंक यू। चलो, राइट ट्रैक पे, जस्ट कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट। ये क्या डाउट है समझा मैं। प्रिपरेशन फॉर कैरिंग ऑन गुड इनफ टू गेट इनटू टॉप बीज स्कूल्स, व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर कवर अप द गैप ईयर्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार, बताओ। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया, बताओ अमन। सर ये मेरा एक डाउट है, मेरा है ना नियर बाई 15 मंथ का वर्क एक्स हो चुका है अभी तक, और वर्क शेड्यूल अब बहुत ज़्यादा ही टाइट हो रहा है मेरे लिए। तो मैं अभी रिज़ाइन दे रहा हूँ अपने जॉब से, लेकिन जो मेरे चाचा की इंडस्ट्री है ना, वो सेम इसी से रिलेटेड है, गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फैशन डिज़ाइनिंग के। तो क्या मैं वहाँ से ज्वाइन, मतलब वहाँ से सैलरी ले सकता हूँ ऑनली, या क्या क्या करना पड़ेगा? जो मतलब मैं ऑफिस तो नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ वर्क गैप ले ना है। जब ऐसे फैसिलिटीज यूज करो उसको, काम की वो काम बता ही देना, लास्ट 2-3 महीने में बहुत सही से काम सीख लेना, हो जाएगा। सर काम तो है, मतलब नॉलेज है मेरे को इस इंडस्ट्री का, और 6 मंथ का मैंने इंटर्नशिप भी कर रखा है अपना, अच्छी बात है। और ग्रेड में मेरे 9.3 CGPA भी है, जो अभी रिजल्ट आया था मेरा। तो अच्छा बात है, तो यूज करो, ऐसी फैसिलिटी है अपनी कंपनी चाचा जी की है, तो उसको यूज करो, और क्या, ठीक है। ओके सर, और एक और डाउट ये सर, LRDI में है ना थोड़ा टाइम लग रहा है, ऑल दो क्लास बैकलॉग वगैरह मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है स्टार्टिंग से। मैं तो हमेशा बोलता हूँ टाइम तो लगेगा लाड़ी में, आई ऑलवेज से दैट, ठीक है। और बाकी टाइम देना भी है हमें। बाकी प्रिपरेशन आपकी दुआ से मस्त रहती है। हाँ तो बस फिर मस्त से प्रिपेयर करो अच्छे से, टाइम दो लाड़ी में, ठीक है। यही टाइम बाद में काम आएगा, जब कैट में तुम सेट अटेम्प्ट कर पाओगे तो, ठीक है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। My ACATS at 10, 9 to 8 points. Have 2 international internships. Should I take for another? कर लेना, ठीक है। 2 अभी काफी है, ठीक है। 2 इंटरनेशनल इंटर्नशिप क्यों काफी है कैट के लिए, ठीक है। एक दिसंबर जनवरी के बाद कर लेना, 3 तो बहुत हो जाएगा। 3 शुड बी वेरी गुड इन कैट, ठीक है। 3 इंटर्नशिप शुड बी वेरी गुड इन कैट, ओके। बट वो आफ्टर दिसंबर जनवरी, अभी आराम से पढ़ाई करो, 2 है काफी है, 2 है तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने के लिए एक ही तरीका है यार, तो तुमको उसको बार बार रिवीजन करके नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, और अपना जो तुमने नोट पढ़ा उसको रिवाइज करते रहो, तभी आप कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाओगे, ठीक है। सही है, प्रोफाइल इज गुड। जिसका भी प्रोफाइल है मानसी का, तो गुड प्रोफाइल है। 9.48, 9.85, तुमको कभी भी कुछ एजुकेशन के तुम्हारे परसेंटेज में नोबडी कैन क्वेश्चन, इट्स वेरी डिसेंट, इट्स गुड प्रोफाइल, ठीक है। जस्ट गो विथ हाई परसेंटाइल इन कैट, ठीक है। और कोई टेंशन लेना ही नहीं है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है हमें, है ना। ओके सर, I graduated 2022, if I join 2024 by 5 then sir it will be 1 year gap or 2 year gap, 2 year gap होगा यार, 2 year क्या 3 year gap हो जाएगा। 20, हाँ 2 year गैप होगा, 2024 अगले साल आएगा ना, ठीक है। 2 year गैप हो जाएगा, ठीक है। अरे प्रोफाइल पर सब देखते रहेंगे धीरे धीरे, दो चार इंटर्नशिप वगैरह ऐड करते रहो अपने प्रोफाइल में,
बाकी सब ऐड करते रहेंगे, कोई इतना बड़ा बात नहीं, पहले परसेंटाइल लाना है, ठीक है। बाकी 2-3 इंटर्नशिप करके कुछ 2-4 चीजें करके सब कवर अप हो जाता है, बट परसेंटाइल नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है। सारा जितने क्लास के क्वेश्चन की सब एक बार कर जाओ, ठीक है, और फिर सारे बुक के क्वेश्चंस कर जाओ, फिर अनअकैडमी प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर जाओ। इससे बाहर कुछ अलजेब्रा है ही नहीं, खत्म अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा प्रोफाइल के बाद पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि सच में प्रोफाइल अच्छा है ना, लोगों को भरोसा नहीं रहेगा प्रोफाइल में अच्छा है कि नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, कैरियर फ्रॉम व्हिच बैच आई शुड स्टार्ट स्टडिंग। देखो ना, मैंने वही बताया अभी, जैसे मेरे कोर्सेज हैं, मेरे प्रोफाइल में जाओ, गो टू दी कंप्लीटेड कोर्सेज, ठीक है, लाइन से सारे कोर्सेज है वहां पे, अरिथमेटिक के, अलजेब्रा के, सब खत्म। देखो कैट फॉर कॉल फॉर कैट 23, ठीक है, बता ही दिया मैंने ऑर्डर, अरिथमेटिक करना है फिर अलजेब्रा करना है, आराम से करो, क्या दिक्कत है। प्रोफाइल अच्छा यार, अच्छा प्रोफाइल अच्छा लगता है, मेरा भी नहीं है अच्छा प्रोफाइल। 90-90 तो आता है, 90-90 तो 12 बीटेक वीटेक में आता नहीं है, मैं तो अपना बस 8 मेंटेन रखा था, 8 वेट के आसपास में, ठीक है। तो प्रोफाइल का कुछ ज़्यादा ही अच्छा था बहुत लोगों का। हाय यार, गुड इवनिंग। I completed my grad in 2022 August. Now second attempt, 2 years gap. Technically, I am an artist by passion gap. Fill करनी है, commission water, ठीक है। प्रायोरिटी है एमिंग फॉर 99 प्लस एंड इंटर्न वगैरह दिसंबर में सोच रही थी, ओके। आफ्टर कैट गाइड करिए प्लीज, प्लस थैंक यू सो मच, इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप, एक काश लास्ट ईयर मिल गए होते, ठीक है। देखो यहाँ पे ना जो ये तो तुम्हारा पार्ट है 2 साल का गैप वाला, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपना कुछ ना कुछ एक्सटर्नल काम कर रही हो, ठीक है। तो जब तुम ऑलरेडी अपना एक्सटर्नल काम कर रही हो, तुमको और कुछ करना नहीं है, ठीक है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आराम से परसेंटाइल फोकस करो, ठीक है, और कुछ पे जरूरत नहीं तुमको फोकस करने, ओके। आर्टिस्ट हो, ये सब फायदा होता है कैट में, इफ यू आर आर्टिस्ट, यू आर डूइंग गुड सम एक्सटर्नल वर्क, हमेशा फायदा होता है सब कैट में, तो गुड थिंग्स, ओके। so you can add in that extra curricular activities, तो बढ़िया चीज है ये, आराम से फोकस पर परसेंटाइल, बाकी चीज देख लेंगे आराम आराम से, ओके। रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ, ऐसे मत पिन करो, 12 डाउट ऐसा पिन कर दिए, मैं डाउट मेरे कॉल मेरा बढ़ते जा रहा है ना, ठीक है। I'm afraid of gap year, but if I join any organization, I will not be able to manage both studies and work, thinking of taking gap again because देखो डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डर नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, कुछ काम अभी तक ना लाइफ में तुमने काम स्टार्ट किया नहीं करना, गैप ईयर है, घर पे बैठे हुए हैं, तो कंफर्ट जोन में बना हुआ है, ठीक है, कंफर्ट, आराम से घर पे खाना मिल रहा है, सब कुछ घर पे मिल जा रहा है, पढ़ाई कर सब कुछ मिल जाता है, कुछ कभी बाहर स्ट्रगल देखे नहीं है, तो डर लगता है स्ट्रगल देखने में, ठीक है, तो बट कभी कभी देखना पड़ेगा वो स्ट्रगल, तो बाहर निकलो थोड़ा सा, कुछ जॉब वॉब करो, भले छोड़ देना अलग बात होता है, बट कुछ इंटर्नशिप करो, कुछ जॉब करो, कहीं बाहर जाओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ठीक है, डू सम वर्क, नो हैव सम एक्सटर्नल नॉलेज, और वो गैप ईयर को फिल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको कैट का भी अपना प्रिपरेशन बूस्ट होगा, कहते हैं घर में बैठे ना एक जोन में आ जाते हैं, ठीक है, उस जोन में भी नहीं आना है, थोड़ा बाहर निकलो, इट विल मेक यू फील गुड, ओके। कुछ भी डरना का बात नहीं है इसमें, कुछ भी नया चीज सीखोगे, अगर अगर वो एमबीए रेलेवेंट कोई भी जॉब होगा, तो आपको एमबीए करने के लिए एक बेटर पर्सन ही बनाएगा, ठीक है। सो इट ऐसा कुछ नहीं हो, डर से बाहर निकलो, ओके। यार निखिल, मैंने कल लिया था स्ट्रैटेजी वाला क्लास, ठीक है, कल वाले क्लास में जाओगे विद प्रोफाइल, कल ही मैंने लिया है कि कैसे प्लान आउट करना है, ठीक है, कल वाले देख लेना एक बार यार, AMA 2, ओके। देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, कल ही तो मैं बता रहा था तुमको कि गैप ईयर उसका अभी का भी था, बट उसका IIM इंदौर कन्वर्ट हो गया, तो उसका 2 साल का प्योर गैप ईयर था, तो तुमको गैप ईयर है, ठीक है, बट तुमको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ हम कैट का प्रेप कर रहे थे, बट साथ में कोई और अपना स्किल ऐड कर रहे थे, ये तुम मेरा बोलना है, ठीक है। प्योर गैप में आदमी एक निगेटिव जोन में चला जाता है प्योर प्रिपरेशन में, ठीक है। तो उसने बोला कि उससे मेरा स्टॉक फाइनेंसेस का मेरा प्रिपरेशन मुझे इंटरेस्ट था,
उसकी एक दो सर्टिफिकेशन कर ली, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा, मैं अच्छा परसेंट डाला था, आई मीन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गैप से मतलब नहीं है कुछ, कम से कम कुछ। अब तो जॉब लेके फायदा भी नहीं है, जून जुलाई आ चुका है, क्या ही ऐड कर पाओगे 6-7 महीने का वर्क एक्स। ओके, तो अब ट्राई करो कि 2-3 इंटर्नशिप या सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, स्किल अपने अंदर, स्किल अपने कुछ अपने को अप स्किल कर लो, डू सम सर्टिफिकेशंस, डू कपल ऑफ इंटर्नशिप्स। ठीक है, देन हमारा काम मोस्टली हो जाएगा इसके बाद। ओके, इसलिए ये प्योर गैप, 3 साल का गैप ईयर है, क्या कर रहे थे तो तुमको इंटरव्यू को डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसका एक यहाँ मेजर प्रॉब्लम आता है कि हम इंटरव्यू को डायरेक्ट क्या करें। ठीक है, कैसे 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 डायरेक्ट करें, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम हियर। ठीक है, ये भाई तो जिस सामने रितेश दिख तो नहीं है रितेश। एक दो अभी कर लो, एक दो उसके बाद कर लो, टोटल 2-3-4 हो जाता है। ठीक है, एकदम कैट के अभी तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा जीडीपीआई का, तो एकदम इतना टाइम नहीं मिलेगा ना तुमको जीडीपीआई करने का प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नॉट गेट दैट मच टाइम एक साथ, है ना। 71 60 70 LLB 50 exam till July 10 complete number and 30 full limit last semester। देखो फुल वेन एंड मैक्सिमम मिनिमम देख के लोग क्या ही है, देखो इसमें 10 जुलाई का सबक से ये सब खत्म करो अपना। ठीक है, तो 10 जुलाई तक सारा खत्म कीजिए, एक एक करके सारा अपना जो भी आपको खत्म करना है। ठीक है, और उस 10 जुलाई के बाद अपना डबल स्पीड से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब जो तुमको पता ही है क्या क्या करना है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, हाँ, नंबर सिस्टम, एलआईडी में 3 से 4 सेट पर डे। ठीक है, तो मेक अ टारगेट कि हाँ कैट तक हम एटलीस्ट कम से कम 600 सेट्स कर लेंगे एलआईडी के। ठीक है, और क्वांट का पता ही तुम्हें क्या करना है, तो बस आराम से ऐसे ही बढ़ो, और क्या। अब प्रोफाइल थोड़ा है प्रॉब्लमेटिक, तो वही वाला बात है कि हमको अपना कंपोजिट स्कोर हाई करना है, तो कैट और जीडी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोफाइल का कम नंबर मिलेगा, बट एलएलबी है तो उसका ही फायदा होगा, एलबी होने का ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये भी आपको बेनिफिट करेगा। तो ओवरऑल ठीक है। ठीक है, जस्ट गो विथ गुड सम गुड परसेंटाइल इन कैट। ठीक है, ट्राई हार्ड फॉर इट। कहाँ शाकिब का दिख नहीं रहा है मुझे, शाकिब कल भी था। ये कौन है ऐसे ही नए लोग हैं, शिवान आया सर 12 बार एक ही पिन कर दिए। ठीक है, लगता है 12 कर देते थे, और तो और ही और भी तो कॉमन सेंस ही तो नहीं है। डीएम का कोर्स कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल फायदा करेगा, दैट्स गुड। ठीक है, इसमें सर्च का भी तो ऑप्शन नहीं आता है। कितने लोग डाउट पिन करके हैं ये भी नहीं पता चलता, डाउट पिन कर चले गए हैं कितने लोग कितने लोग ये नहीं पता आता है। ठीक है, ठीक है सर 10th 53 12th 63 ग्रेड 65 व्यू ऑन इट। अब व्यू क्या है बताओ इसमें व्यू। हाँ, व्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लमेटिक है ना, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। बट वही वाला कहानी है कि अगेन द थिंग गोज बैक टू कंपोजिट स्कोर। ठीक है, तुम आउट ऑफ 100 कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तुमने तो तुम्हारा प्रोफाइल का 20 नंबर था, तुमने उसमें कम ही स्कोर किया, कम स्कोर किया प्रोफाइल 20 नंबर में। ठीक है, अब तुम कैट और जीडीपीआई में कितना हाई स्कोर कर सकते हो, प्योर तुम्हारा इट शुड बी शेयर हार्ड वर्क। ठीक है, और कुछ नहीं। तो तुम्हारे पास तो और भी मोटिवेशन है। ठीक है, कि सर अभी तक पूरा आराम इतना ये क्यों है, मतलब कि पूरा अभी तक खराब ही किया लाइफ अपना, कुछ पढ़ने में ध्यान दिया नहीं है ना, तो सर एक बार मेहनत करते हैं, कैट में 99 प्लस लेके आते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू सम डिसेंट कॉलेज, अपना लाइफ को चेंज करने का, और ज्यादा मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर तो ओके, गो विद दैट। अभी तुम्हारा एम क्या हो सर, मुझे शाकिब शाकिब लिख रहा हूँ, वो एम ले कर हेलो रहा है वहां पे। हेलो
यस शाकिब बोलिए। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं बोल रहा था जैसे मेरा गैप ईयर था नीट का, तो ठीक है, इट्स ओके, लाइक 3 साल गैप ईयर था। नाउ एज ऑफ नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, लाइक आई एम लास्ट ईयर, लाइक इन pursuing graduation from agriculture background. Okay, but what I have seen, like my inclination is towards HR, in HR specialization in MBA. So for that, I am doing courses from Udemy, like HR administration में कर रहा हूँ, and 10th में आपका 8.2 CGPA था और 12th में 78% के अबाउट था, और ग्रेड में भी आराम से 8 CGPA तक आ जाएगा। सो उसके रिगार्डिंग पूछना था। सो गैप ईयर को मैं जस्टिफाई करने के लिए कोर्सेज कर रहा हूँ यूडीमी से। सो वेदर सो हाउ मच कोर्सेज शुड आई परस्यू, लाइक एंड और उसके बाद कॉलेज में भी काफी सारा एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट किया है ना, तो उसका भी सर्टिफिकेट है, एंड एनजीओ से भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो सर उस पे मैं पूछना चाह रहा था। 2-3 काफी है, 2-3 सर्टिफिकेशन गुड है, 2-3 लिख लोगे तो ठीक है। जो एनजीओ कर रहे हो उसको डाल दोगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो भी अच्छा हो जाएगा, और जो इंटर्नशिप कर उसको डाल दोगे अपने अपने करंट प्रोफाइल में तो भी अच्छा हो जाएगा। तो गुड, 2-3 काफी होता है, गुड, सही चल रहा है, डूइंग गुड। ओके आराम से एंड सर, ज्यादा देखो, हाँ बहुत ज्यादा कैट में ऐसा नहीं होगा मेरे को पूरा भरा हुआ सीवी चाहिए, ठीक है। जस्ट नीड किया अपने आप को कुछ अप स्किल किया, अगर गैप ईयर है तो दे जस्ट वांट दैट किया, यू आर सीरियस अबाउट अप स्किलिंग योरसेल्फ, योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, योर परसेंटाइल इज गुड, ठीक है। यही सब देखते हैं कैट इंटरव्यूज में, और कोई बहुत 30 मार्क का कुछ नहीं है उसमें। ओके okay fine. And sir, related to preparation regarding CAT, what I am doing, like आपसे क्वांट एंड LRDI दोनों चल रहा है। ओके, क्वांट में जैसे मैंने अलजेब्रा खत्म कर लिया है और अर्थमेटिक हो गया है, एंड नंबर सिस्टम हाफ हुआ था क्योंकि उसका ऑडियो फाइल पहले अवेलेबल नहीं था, जो आपका प्ले लिस्ट में उसमें अवेलेबल नहीं था, हाफ आ रहा था। बट नंबर सिस्टम क्योंकि अभी थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा वो ग्रेइश हो गया है, तो उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। एंड और ये दोनों पे मेरा मेरा कमांड लाइक अलजेब्रा पे ठीक ठाक हो गया है, और इसमें ये क्वांट का ये पार्ट है। और LRDI में सर जैसे मैं आप बता, LRDI फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, LRDI 1 हो गया, LRDI 2 हो गया, और DI का जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड टेबल्स जो चल रहा है उसमें सर मैं भी हूँ। तो LRDI फर्स्ट का भी मैंने देखा, कुछ कुछ जो क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस कर रहा था, तो जो हार्ड चीजें हैं वो सब नहीं बन रही थी, फिर से उसको रिवाइज कर रहा था। तो ठीक है। एंड सर जैसे टेबल का आपने अभी तक बताया है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, तो पहले वही होता है, वही करते हैं, पहले पॉज कर देते हैं वीडियो को, फिर हाफ एन आवर तक, एटलीस्ट कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर तक कोशिश करते हैं, तो 1-2 सेट बन जाता है, अच्छा भी लगता है, लाइक बन जाता है। पहले तो कुछ समझ ही में नहीं आता था, पहले देख के डर लगता था सर, अब तो फिर भी बन जाते हैं, तो वो इंक्रीमेंट हो रहा है, बट स्टिल टाइम लगता है। इट्स ओके, आपने जैसा बोला है टाइम तो लगेगा, बट इट्स ओके। टाइम तो लगेगा। हाँ, और सर क्वांट में, जैसे क्वांट LRDI में और कुछ जो कर सकते हैं, हाँ रिपीटेड वीडियोस थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक बार नहीं समझ में आता तो 1-2 बार और देखते हैं। जब देखना फास्ट, तो माइंड और बिल्डअप होगा। हाँ 0.5x या 0.25x में करके देखते हैं, तो इससे कुछ ज्यादा तो नहीं है, इट्स ओके ना। एकदम सही है, सही जा रहे हो, ऑल गुड, ठीक है। बस हाई परसेंटाइल फोकस करो, सब कुछ सही है, बाकी बाकी सब कुछ सही है, बैकग्राउंड सब सही है, अब परसेंटाइल मैटर करता है, ठीक ओके है। सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट। हाँ 2024 का नो इंटर्नशिप रिक्वायर्ड, नो इंटर्नशिप, ठीक है। कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, बस आराम से प्रिपेयर करो कॉलेज के साथ, फोकस ऑन योर एकेडमिक्स, नथिंग एल्स, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। कल ही लिंक नहीं दे पाऊंगा, गो टू माई प्रोफाइल, गो टू स्पेशल क्लासेस, वहां पे सेशन लिया है आस्क मी एनीथिंग 2, आज ए में 3 है, कल 2 लिया था, कल ही शाम में 2 लिया था, ठीक है, तो मिल जाएगा वहीं पे, लेटेस्ट वही होगा कल वाला क्लास, ठीक है, तो देख लेना वो वाला हो जाएगा, डोंट वरी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेस, तो खुद ही प्रोडक्ट का कोर्स आता है, तुम सर्च करना यूडेमी पे, ठीक है, खुद ही 2-3 कोर्सेज आएंगे, तुम सर्च करोगे तो प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेज, प्रोडक्ट क्या नाम है यार, जस्ट सर्च एंड यूडेमी, ठीक है, तुमको मिलेगा, सर्च एंड यूडेमी,
ठीक है, तुमको 2-3 ऊपर के कोर्स आएंगे इसकी अच्छी हाई रेटिंग होगी, ठीक है, वो कोर्स कर लेना, यूजफुल रहेगा वो, ठीक है। प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट इस पे है, प्रोडक्ट स्किल्स, नाम भूल रहा हूं मैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल्स है एक हाउ टू, 2-3 चीज भूल रहा है, एक बार चेक करना यार, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ, चेक करके, याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया मेरे को, ठीक है। जस्ट सर्च दीज 2 कीवर्ड्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो बहुत सारे कोर्स मिलेंगे वहाँ पे यूडेमी पे, 2-3 हाई रेटिंग कोर्स कर लेना, मैं से बताऊंगा, ठीक है, एक बार देख के, ओके। मैं प्रोवाइड, अच्छा है, प्रोफाइल इज गुड, ठीक है, प्रोफाइल इज गुड, एसआरसीसी से हो तो कुछ नहीं होता, जस्ट गो फॉर कैट, जस्ट कैट का ओनली हाई परसेंट मैटर्स, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छे कर्म किए पहले तो फायदा होगा, ठीक है, जस्ट गो, बट हाँ फायदा तभी होगा जब कैट में अच्छा परसेंटाइल आएगा, ठीक है, तो गो विथ हाई परसेंटाइल इन कैट, ओके। हाँ, मॉक गुड, मॉक स्कोर एज पर नाउ, अभी तो ऐसा कुछ मॉक स्कोर नहीं है, अभी इतना मॉक स्कोर का मैटर भी नहीं करता बहुत ज्यादा, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन वीकनेसेस एंड ऑल, ठीक है, अभी ज्यादा बहुत मैटर नहीं करता मॉक स्कोर यहाँ पे, ओके, टिल नाउ। 1-2 अभी कर सकते हो इंटर्नशिप, 1-2 नंबर के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक तो चला। टाइम लगेगा, थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया हो ना, पहले तुमने आईएचएम, तुमने पहले आईएचएम में किया है, ठीक है, फिर तुमने उसके बाद अब तुम शेफ हो, तो तुमने, तो तुम्हारा थोड़ा इन चीजों से आउट ऑफ टच हो, तो आउट ऑफ टच है तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम दो, ठीक है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। हमें बस टाइम लगेगा, जितना हम जिम से आउट ऑफ टच रहेंगे उतना हमको जिम में फिटनेस को रीगेन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, सेम चीज माइंड के साथ भी है, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, और कुछ नहीं करना अलग से, ओके। हर एक चीज को टाइम दो, हर एक चीज को पॉज लेके पढ़ो, डीप डीप ब्रेथ लेके पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ाई करो, ओके, अपने आप माइंड रिस्पॉन्ड करने स्टार्ट करेगा, और जो आउट ऑफ टच है, कुछ वीक नहीं होता है, तुम आउट ऑफ टच हो, ठीक है, कम बैक इन टच, वो इंपॉर्टेंट है। 1071, 1260 in my LLB last year, aggregate is 70%, done with high-end lawyers, हाँ हो गया अभी तो, आई थिंक सागर भी था, आई थिंक व्हाट ही आल्सो कवर्ड 98 पॉइंट, हो जाता है, ठीक है, बट देखो तुमको ये नहीं पता चलेगा ना कि तुमको तुम्हारा कॉल 98.1 में आएगा, 98 में आएगा, नेवर नो दैट, ठीक है, कि 99.1 में आएगा, कि 97.9 में आएगा, नेवर नो दैट, ठीक है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, ऑलवेज एम फॉर 99.5 प्लस किलोमीटर एम करो, ठीक है, इफ इट्स गुड, ये सब जो चीजें तुमने की हैं ये अच्छी चीजें हैं, इट विल रियली ऐड ऑन टू योर वैल्यू, तुमको क्या करेगा हमेशा, ऐड ऑन जरूर करेगा ये वैल्यू, ओके, बट हाँ, बट जस्ट गो वन बाय वन इन चीजों को लेके, ओके, डोंट डोंट रश, ओके, अल्टीमेटली एट द एंड परसेंटाइल इज द बिगेस्ट थिंग जो कि मैटर करेगा आपका, ओके। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके पास है तो फिर परसेंटाइल ही मैटर करेगा उसके बाद। डॉक्टर अंकुश, आई एम डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, इन माय मैंडेटरी 1 ईयर इंटर्नशिप में हूँ, वांट टू परस्यू एमबीए, इज माय प्रोफाइल सुटेबल, मैंडेटरी 1 ईयर इंटर्नशिप में हूँ, वांट टू परस्यू एमबीए। जाते हैं यार, बहुत सारे डेंटिस्ट जाते हैं, सो आई नो मेनी डेंटिस्ट हु आर डूइंग एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद वगैरह, तो ये जो एक जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है ये हेल्प करता है तुम्हारा, ओके, हैंडल कर सकते हो, बोलो, देख रहा हूँ यार, हेलो यस अंकुश बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग यार।
सर मैं अपनी डेंटिस्ट्री अभी कर रहा हूँ, तो अभी मैं इंटर्नशिप में हूँ अपने 1 ईयर का, तो ये मेरी नवंबर में कंप्लीट होगी। सो सर, और मैं आप मतलब मार्च से आपको फॉलो कर रहा हूँ, डीआई के लिए भी और उसके लिए भी, क्वांट के लिए भी। सो मैंने क्वांट में भी आपका अर्थमेटिक कंप्लीट किया है और अलजेब्रा भी 60-70% हो चुका है, और एलआर भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर लिया है। तो सर मेरे जो अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो मुझे कोई भी अलग दूसरी इंटर्नशिप करने की जरूरत है या फिर कोई सर्टिफाइड कोर्स करने की जरूरत है? और सर मेरा जो प्रोफाइल है उस हिसाब से मेरे लिए बस हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना ही सूटेबल रहेगा, कि आप जनरल एमबीए करके और जो भी फील्ड्स है उन्हें एक्सप्लोर करना अच्छा रहेगा? पर ये तो तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना कि तुमको जनरल एमबीए करना है कि नहीं करना है, ठीक है? कि अगर तुमको हेल्थ के ये तो तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा इंटरेस्ट वाइज कॉल है कि यू वांट टू कंटिन्यू एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट और यू वांट टू डू जनरल एमबीए। ओके सर हेल्थ केयर में सर ये बस ये है ना कि बहुत कम कॉलेजेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो आईएम वगैरह में भी है नहीं ज्यादा। वो अपॉर्चुनिटी का नहीं, पहले यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात है, तो अपने आप को पहले अपने आप को डाइवर्सिफाई करो, सोचो कि तुमको एमबीए क्यों करना है, ठीक है? अपना काम कंटिन्यू करने के लिए, अपने काम से हटने के लिए क्या क्यों एमबीए करना है, पहले तब ये सोचो। ओके, क्योंकि एमबीए लोग करते हैं अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो आप डिफरेंट सेक्टर में काम कर सको। हाँ, लोग फाइनेंस से एमबीए करते हैं, लोग मार्केटिंग से एमबीए करते हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट की हम हर जगह काम कर पाए, ठीक है? बाकी जो अगर नॉर्मल एमबीए करते हैं फाइनेंस एमबीए एचआर वगैरह से, ऑपरेटर से, तो आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, आप एडटेक में काम कर सकते हैं, आप एफएमसीजी कंपनी में काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर सकते हैं, हर जगह काम कर सकते हैं। तो एमबीए लोग करते हैं अपने प्रोफाइल को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है? तो ये करके हेल्थ केयर में एमबीए करके आपने प्रोफाइल को अंटिल आपका कोई ड्रीम है, ठीक है? तो हेल्थ केयर में एमबीए करके आपको क्या होगा कि आपको और आपका प्रोफाइल क्या हो जाएगा, डाउन ही, मतलब आपको डाउन देने की और नैरो हो जाएगा प्रोफाइल की, और इसी में पूरा अगला 30-40 ईयर्स रहना है, ठीक है? जी जी पहले सर ये जी। चीज डिसाइड कर लो कि तुमको एमबीए क्यों करना है, ठीक है? और क्या एम है, तभी उसके बाद तुम इस पे एक्शन ले पाओगे, ठीक है? जी जी सर, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि हेल्थ केयर का बहुत कम में है, क्योंकि प्रिपरेशन करने पे फिर अरे नैरो हो जाएगा थोड़ा, तो इसलिए कितना मैं। टाइम हो गया, ड्रॉप हो गया यार सेशन, क्यों हो रहा है? 1 घंटा, ओ 5 टाइम क्रॉस हो गया क्या हम लोग? लास्ट क्वेश्चन मेरा ही था।